भगवान की पूजा कठिन है और गुरुदेव की पूजा सरल है, क्योंकि गुरु माफ करने आया है और तारी शक्तियां दंड देने आई है। इन दोनों को आपको समझ लेना चाहिए। अब तुम्हारे सामने दो भगवान हो गए, एक काल भगवान जो मार मार के तुम्हारी सजा का भुगतान कराता है, एक दयाल भगवान जो क्षमा यानी सेवा के द्वारा तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कराता है। आपने अपने दयाल भगवान को समझाए, माना जाना पहचाना तुम्हें कुछ नहीं, तो इस सृष्टि में तुम्हें कौन माफ करेगा? विचार कीजिए, आपको माफ कौन करेगा? तो मतलब भगवान राम ने खुद कहा है कि कर्म है प्रधान न विश्व रची राखा, और जो जैसे कारी ये सुतस फल चाखा। क्या कह रहे हैं? मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की और मैं तुम्हारे द्वारा किया हुआ मनसा वाचा कर्मा, कोई पाप कोई पुण्य, ना मैं इसको क्षमा कर सकता हूं, ना इसको खत्म कर सकता हूं, ना मैं अदला बदली कर सकता। मैं इसकी केवल इसका परिणाम दे सकता हूं। क्या लिखा है कि काल ने भी मैं तिन कर भ्राता, और सुबह आंसू बेकर्म फल दाता। कह रहे हैं भगवान राम कि मैं काल भगवान के हुक्म से आया हूं काल देश में, जो काल के नियमों में बंधे हैं वो मेरे भाई हैं। लेकिन भाइयों, मैं तुम्हारे द्वारा मनसा वाचा कर्मा किया हुआ अच्छा बुरा पुण्य पाप को कर्म को ना मैं माफ कर सकता हूं, ना खत्म कर सकता हूं, ना अदला बदली कर सकता हूं। मैं तुम्हारे अच्छे बुरे पाप कर्म का फल दे सकता हूं, अच्छे का अच्छे, बुरे का बुरा। देखिए आप इसको समझिए। और ये मानव सृष्टि स्त्री पुरुष दो ही मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। मन शत्रुपा, मन शत्रुपा जिनसे उपजी सृष्टि अरूपा। दो थे, एक स्त्री एक पुरुष, उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि का शुभारंभ हुआ और आज भी सृष्टि को चलाने का माध्यम इन्हीं दोनों पर रखा गया है। लेकिन मनुष्य जी ने अपनी मानव व्यवस्था को ये आगे जब तक सच्ची रहे सुचारू रूप से कैसे चलती रहेगी, तो उन्होंने क्या विधान लिखा है? उन्होंने मनुस्मृति लिखी। मनुस्मृति में पहला श्लोक उन्होंने लिखा। इस श्लोक का मतलब समझते हो? इस श्लोक माने कोई मंत्र नहीं होता। इस श्लोक इस मृत्यु लोक में जब जब तुमको आने में यानी मनुष्य शरीर का सौभाग्य मिलेगा, तब तुमको कैसे कर्म करने हैं, कैसा भोजन करना है, किनकी कमाई का करना, किनकी संग सोबत में रहना, ये सब आपको बताया गया। तो मनुस्मृति में मनु जी ने क्या इशारा किया है अपनी मानव सृष्टि के लिए कि स्वयं कर्म करो त्यात्मा, स्वयं तत्फल मत सुनते, स्वयं भ्रमति संसारे तस्मात् स्वयं विमुच्यते। ए मनुष्य, तू स्वयं कर्मों का भोगता है। अच्छा बुरा कर्म करने का अधिकार सृष्टि में तुझको परमात्मा ने दे रखा है। अब चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, क्योंकि अच्छे बुरे कर्मों की पहचान कराने के लिए ऋषि मुनि, योगी महर्ष, अवतारी शक्तियां, समाज सुधारक, ब्राह्मण, पंडित, विद्वान, साधु, संत, महात्मा, मुल्ला, मौलवी, फकीरों को समय से भेजा गया। जाओ मेरी संपूर्ण इंसानी सृष्टि को मेरा कानून, मेरा विधान इनको सुना देना। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, कौन माँ बहन बेटी है, ये मेरा सब ईश्वरी विधान संपूर्ण इंसानी जात को बता देना।
प्रेमियों, सबने आपको सुनाया, बताया, समझाया, लेकिन आपने किसी की बात नहीं मानी। न मानने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता, हमेशा प्रलय का रूप ही होता, हमेशा मारकाट, खून खराबा और हिंसा का ही रूप होता है। ये सब जानकारी समझ आपको रखनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी। और ये सब पूरा सृष्टि का अधिकार जो परमात्मा खुदा की ये सृष्टि जलसा तमाशा, ये 4 खंड 84 लाख योनियों में विभाजित है, और इसमें 83,99,999 योनियां परमात्मा खुदा ने केवल भोग के लिए बनाई है, और मानव इंसानी शक्ल ये योग के लिए बनाई। लेकिन इसमें भी आप वही काम करते हो, भोग के सिवा आपके पास कोई जानकारी ही नहीं है, और भोग रोग बन के निकले, भोग ही रोग का कारण बन गया। तो आपको ये सब जानकारी समय से रखनी चाहिए। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया, कहा बच्चा मेरे साथ जो लोग रह रहे, चल रहे, खा पी रहे, ऐसो आराम कर रहे, इनमें किसी को भी महात्मा मत समझ लेना, धोखा हो जाएगा। कहा था हमारे अपने बीच में तीसरे को खड़ा मत कर लेना, धोखा हो जाएगा, यहाँ कोई फरिश्ता नहीं है। और ये भी कहा था सत्संगों के दौरान कितनी बार दोहराया गया कि बच्चा अगर कलयुग देखना है तो आश्रम पर चले आओ। कितनी बार गुरु ने सत्संग में कहा। तुम्हारे ये समझ में नहीं आया कि आश्रम पर कैसे लोग रह रहे हैं, जो गुरु जी कह रहे हैं कि बच्चा अगर कलयुग देखना तो आश्रम पर चले आओ। और ये भी कहा कि कंस चाहे मथुरा का हो, चाहे आश्रम का हो, या और कहीं घर मकान बना के रहने लगा हो, बच्चा समय से मारा जाएगा। ये सब तुम्हारे सामने गुरु ने पहले इशारा करके कर दिया, और इशारा किया कि ये मेरी संगत आगे भविष्य में बहुत विस्तार रहेगी। जैसे नदी में सैलाब बाढ़ आती, ऐसे मेरी संगत बढ़ेगी। जब मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी, कटनी होगी, और इस पर भी जो लोग नहीं माने तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये तीनों इशारे गुरु ने आपके सामने, और कहा जब मेरी संगत बढ़ेगी तब बच्चा मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, एक तीर चलाऊंगा। हमारे उस तीर चलाने में परीक्षा में यानी मतलब तमाम तरह के इशारे होंगे। मैं उस समय देखूंगा कौन मेरा सच्चा आशिक है, कौन मेरी गति, संपत्ति, धन दौलत, मान सम्मान, जमीन जायदाद का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा मैं इतने टेस्ट लूंगा। प्रेमियों, आज हमारे तुम्हारे सबके टेस्ट हो रहे। अपने आप को घूम के देखो, तुम कितने गहराई में खड़े हो, गुरु के प्रति कितने बड़े आस्थावान हो, गुरु के प्रति कितना विश्वास, कितनी सेवा, कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा है, कितनी कुर्बानी है, यह सब समझ में आ जाएगा। सबकी परीक्षा है, अपने आप को घूम के देख लीजिए, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। गुरु ने उसी समय एक और इशारा किया कि आगे यानी बड़ा नाजुक वक्त आएगा, उस नाजुक वक्त में मैं ऐसी लीला करूंगा, ऐसा खेल खेलूंगा, मेरे खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना। मेरे उस खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, बच्चा उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। ये आवाज करो। और आपने कुछ नहीं समझ पाया। कहा मैं ऐसा खेल खेलूंगा, ऐसा गेम फंसा दूंगा
जिसको हिंदुस्तान क्या विश्व में कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर बच्चा वो टूट जाएगा और इस घेर में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये मगरमच्छ कौन होंगे? इशारा देखिए महापुरुष का। अरे जल का सबसे बड़ा जीव मगरमच्छ होता है। उसको जब भूख लगती है, जो जल के छोटे छोटे जीवों को मार के खा जाता है। लेकिन प्रेमियों, गुरु का इशारा संगत के लिए हो रहा है। संगत का मगरमच्छ कौन? जो इन गरीबों की गाड़ी कमाई खून पसीने की वो खा रहा, नाजायज प्रयोग कर रहा, दुरुपयोग कर रहा, विषय भोगों में आयास में खर्च कर रहा है। बाबा जी ने कहा था कि मैंने उन जीवों के लिए एक समय का जाल बना के रखा है। मेरे उस जाल में छोटा बड़ा कोई जीव बचेगा नहीं जो फंसेगा। कोई निकल नहीं सकता, महापुरुषों के जाल से कोई नहीं निकल सकता। और कहा था इशारा करके, बड़ी होशियारी के साथ रहना, तुम्हारे पीछे कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया है और वो तुम्हारी अच्छे बुरे पाप पुण्य की सारी घटनाओं को नोट कर रहा है। बताइए, कुदरत के कैमरे से कोई बच पाएगा? विचार कीजिए आप। मैं तो आपसे केवल पूछ रहा हूं, अभी कुछ कह नहीं रहा हूं। जब कहने का समय आएगा, तुम्हारे में सुनने की भूख प्यास उठेगी और तुम चाय मांग को आराम करोगे, तुम्हारी कोई मदद करने वाला या दिखाई नहीं देगा, तब तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो समय की चीज को समय से पहले कह देना वो अच्छा नहीं होता। लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाती। इसलिए जो जरूरत समझा जा रहा है वो आपके सामने रखा जा रहा। जानता तो सब, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे जब तुम्हारे में जैसी जैसी भूख प्यास गुरु के लिए तड़प और विरह पैदा होने लगेगी, तब तुमको यही वचन अमृत के समान मालूम पड़ेंगे। अभी तो नहीं तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा, क्योंकि अभी काल के वशीभूत हो। जब दयाल की शरण में मजबूती के साथ पहुंच जाओगे और मजबूती के साथ शरण को पकड़ लोगे, तब फिर काल से जब छुटकारा होगा, तब दयाल के वचन तुम्हारी समझ में आएंगे। इनके पहले कोई नहीं समझ सकता, किसी की समझ में नहीं आएगा। और आपको ये सब समय पे जानकारी करनी ही पड़ेगी। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, और इसी संदर्भ में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आप सच्चाई से बताना, आपने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? अरे भाई, सच्चाई को जोर से बोलो। नहीं, ये पेड़ पौधे सब गवाही है, ये झूठ नहीं बोलेंगे। आप सुनो न सुनो, मानो न मानो, ये पेड़ पौधे ये सब इस सत्यता की आवाज को समय से चिल्ला के बताएंगी कि मैंने सुना था। आप ये नहीं कह सकते मुझको बताया नहीं गया। आपने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निधाम निज लोक पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया या किसी चेले ने किया है? फिर तुम जा कहां भाग रहे हो? अरे ये तुम्हारे वादे संकल्प तुम्हारे हित के कोई पूरे कर सकता है? तुमको ये छोटी बातें नहीं आ रही, तुम इसे मजबूती से साथ नहीं पकड़ के रह पाए हो। यह सब आपको ध्यान में रखना होगा। प्रेमियों, 1959 सब प्रमाणित बात करूंगा आपके साथ। ये सब लिखते जाइए आप, कहीं पत्रिका मिल जाए गुरु जी की 1959 में बाबा जी ने क्या भविष्यवाणी की थी, आगे भविष्य में ऐसा नाजुक वक्त आएगा, बच्चा मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे
से दूर चला जाऊंगा। तुम मुझे चाहकर भी जल्दी नहीं पा सकोगे। मैं बड़े समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करूंगा। तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने गुरु वचनों को माना है। देखिए आप 1989 में बाबा जी ने क्या कहा तुम्हारे दबाव में आकर बच्चा मैं आश्रम छोड़ के जा सकता हूं, लेकिन धन दौलत सामान से मुझे कोई हिंदुस्तान में खरीद नहीं सकता है। भगवान राम चाहते तो रावण को कहीं से बैठ के मार देते, लेकिन प्रेमियों इतिहास नहीं बोलता। भगवान कृष्ण चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकते थे, लेकिन प्रेमियों इतिहास नहीं बनता। इसलिए इतिहास बनाने के लिए सबको समय की इंतजारी करनी पड़ी। बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं है। तो मैं इंतजारी का नमूना बता दूं, आपकी शंका खत्म हो जाए कि बाबा जी अपने सत्युग लाने की क्या तैयारी कर रहे हैं। हमें आप सबको कहां पर बैठकर किस तरह से कब तक उसका इंतजार करना चाहिए। तो भगवान राम का मैं आपके सामने इंतजारी का इतिहास रखना चाहता हूं, क्योंकि भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा। भगवान राम ने इंतजारी के इतिहास को कहां से शुरू किया। अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी प्यारी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, अपनी रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया, अपने धन महल खजानों को छोड़ दिया और सीधे जंगल चले गए। मर नहीं गए, जंगल चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। कितने दिन? 14 वर्ष के लिए। जिनको भगवान कहते उन्होंने 14 वर्ष इंतजार किया। तुमने कितना किया? तुमने तो एक दिन भी इंतजार नहीं, एक दिन भी इंतजार नहीं। सब भगदड़ मच गई। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। गुरु की तरफ कितने लोग? ये बताओ, गुरु पार करेगा कि और कोई पार कर देगा? कि जमीन जायदाद आश्रम मंदिर पार कर देगा? ये सब आपको विचार करके रखना चाहिए था। और बाबा जी ने यही कहा था, कोई कैसी समस्या तुम्हारे सामने खड़ी कर दे, लेकिन जिन प्रेमियों को अपने गुरु पर विश्वास होता है, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। लेकिन कितने लोग पड़े हैं दरबार पर? सब दरबार छोड़ के भाग गए। उन जीवों का क्या होगा? प्रेमियों विचार करो, उनका क्या होगा जिन्होंने दया का घाट ही छोड़ दिया, गुरु की शरण ही छोड़ दी और गुरु को छोड़ दिया और गुरु को मुर्दा कह रहे। इनको ये भी शर्म नहीं आ रही है? जिनको तुम्हारे यानी माँ बाप पुरखों ने भी नहीं देखा, न राम को, न कृष्ण को, न हनुमान को, न शंकर को, न कोई देवी देवताओं को नहीं देखा, उनको भी जिंदा मान के पूजा करते हो। जिनको देखा नहीं है उनकी पत्थर की मूर्ति घर में रखे हो। जानते हो पत्थर की मूर्ति खरीद के लाया हूं, कागज का कैलेंडर टंगा है, फिर भी विश्वास जिंदा का करके उनको भोग लगाते हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना सुनाते हो, आरती सजा के सम्मान करते हो कि ये जीवित है। उनको भी जीवित मानते हो जिनको देखा सुना नहीं, और जिनका दर्शन किया, जिनके वचन सुने, जिनसे तमाम बीमारी, महामारी, शारीरिक पारिवारिक आपने दूर कराई, जानलेवा बीमारी, उनको मुर्दा कहते हो। तुमको शर्म नहीं आती कहने में? ये किसके लिए क्या कह रहे हो? ये किसके लिए कह रहे हो? अपने गुरु के लिए। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे अपराध को किसको कौन माफ कर देगा? विचार करिए। तो प्रेमियों, भगवान राम जब इंतजारी के लिए जंगल चले गए, तो जंगल में जब पहुंचे तो सीता से क्या कहा कि सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए सीता तुम्हारा हरण निश्चित हो।
देखो प्रेमियों, लीला जानबूझ के ठानी, जानबूझ के क्या कह रहे हैं, बगैर तुम्हारे हरण के सीते रावण के मरण का विधान नहीं है, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा। देखिए, लेकिन कह रहे हैं इस हरण के पहले तुम मेरे कानून, एक मतलब सिद्धांत को, एक आदेश को मान लो। सीता ने कहा, भगवान क्या आदेश आता? संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में क्या लिखा है? अगर तुम रामचरितमानस को पढ़ लेते, समझ लेते, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की परिवर्तन की भूमिका पर किसी को शंका ही पैदा नहीं होती। गोस्वामी जी ने सब कुछ लिखा उसमें कि भगवान राम ने सीता को क्या आदेश दिया कि सुनव है प्रिया तुम सुनव सुशीला, और हम का चुकार ने चाहत नर लीला, और जब लागतारा हो अग्न बिच भाषा, और तब तक कारा हूं निशाचर नाता। ये नरलीला के लिए सबने अपना अपना खेल खेला है। नरलीला का मतलब समझते हो? अपने भक्तों की परीक्षा, कसौटी, उसको लीला कहती है। प्रेमियों, लीला शंका भी पैदा कर देती और लीला भक्तों की परीक्षा भी करती, दोनों काम करती है। जब मेघनाथ ने शक्तिमान मार दिया, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए, तो भगवान रामलीला करने लगे। क्या करने लगे? पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगे। उनकी श्रीलीला को देख करके जितने उनके साथ जुड़े थे, कोल भिन्न बंदर, सब साथ छोड़ के भाग गए, जैसे तुम सब एक ही लीला में गुरु का साथ छोड़ के भाग गए हो। यही उनका हाल था। कितनी छोटी लीला थी, केवल रोने लगे। जो कोल भिन्न बंदर जुड़े थे, उन्होंने कहा, अरे ये भगवान भगवान नहीं है। देखो शंका पैदा हो गई, कहा ये खुद ही रो रहा है, मेरी क्या मदद करेगा? ये भगवान भगवान नहीं है। ये छोड़कर सब उठ गए। लेकिन प्रेमियों, हनुमान डाली पर बैठा है। अरे शिष्य करोड़ों बन जाते हैं, लेकिन भक्त कोई कोई बनता है। हनुमान डाली पर बैठा। भगने वालों ने कहा, हनुमान सब चले गए, तुम अभी बैठे हो? अरे कहा, भाई इनकी क्या मौज मर्जी है, क्या लीला कर रहे, क्या खेल कर रहे, क्या करिश्मा है, अरे ये जाने। हम तो भक्त हैं, हम मुरीद हैं, फॉलोअर शिष्य हैं, सेवक हैं। हमारा कर्तव्य है उनके आदेश का पालन और अग्रिम आदेश का इंतजार। यह है सच्चे भक्त की पहचान। हम तो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करता रहूंगा आदेश का। देखिए प्रेमियों, जब त्रेता का इतिहास बना तो राम के साथ जुड़ने वालों की संख्या तो बहुत थी, जामवंत, नल्ली, रंगत, लेकिन हनुमान की ही पूजा क्यों हो रही? विचार कीजिए आप, केवल उसी की पूजा, और ऐसी पूजा जिस मंदिर में राम की पूजा, उसी मंदिर में हनुमान की पूजा। और राम के मंदिर कम है, हनुमान के मंदिर ज्यादा है। क्यों? राम से अधिक राम का दासा, राम से अधिक उनके दास और सेवक की पूजा वो कराते हैं, लेकिन सेवक होना चाहिए। स्वार्थी लोभी लालची नहीं, सेवक। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर चले धर्म समूरा। जो केवल सिर भर चलने का मतलब अपने सिर पर गुरु आदेश को रखता है, उनके हुक्म को मतलब तामील करने की हमेशा कोशिश और करता है, और खिदमत में हमेशा हाजिर नाजिर रहता है, वो उनका भक्त मुरीद कहलाता है। अब सोचिए, हमारे आप में से कौन हनुमान है? कोई भक्त जो अपनी जगह टिक के रहा हो? सब भगदड़ मच गई, सब भक्त भग गए, कोई गुरु की शरण में रहने को तैयार नहीं। और यहाँ तक देखिए आप, ये गुरु को जितना
सुनने में इनको कितनी तकलीफ हो रही है। जो गुरु को जिंदा सुन नहीं सकता, ये उनका दर्शन क्या करेगा? दर्शन करेगा तो खत्म ही हो जाएगा। देखते देखते इसका हार्ट अटैक हो जाएगा कि हमने क्या कहा, ये क्या हो गया। आप विचार कीजिए कि तुम ये सब कर क्या रहे हो। अरे जब किसी का बेटा खो जाता है, बाप खो जाता है, तो लोग कितना बेचारे तड़प तड़प करके सबसे पूछते हैं, सब जगह मंदिर मस्जिद में मत्था टेकते हैं, सबसे हाथ मिन्नत करते हैं और पूछते हैं मेरा बेटा मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, आ जाए, कब आएगा, कब आएगा, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। है कोई ऐसे याद करने वाला? 45 करोड़ जीवों में कितने ऐसे लोग जो याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिनके अंदर विरह है गुरु के प्रति और जिनको इंतजारी का इतना ज्यादा मतलब यानी विरह सता रही हो, ऐसे कितने लोग हैं, कितने हनुमान है इसमें? विचार कीजिए अभी आप इसको, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा साहब। ऐसा नहीं है कोई चीज समझ में ना आए आपके। एक एक वचन तुम्हारे सामने खा किए देता हूं अभी तुम्हारी समझदारी के लिए। तो कहने का मतलब है बेचारे सब भ्रमित हो गए। ऐसा काल ने दाव मारा, तब कहा था बाबा जी ने कि बहुत होशियारी के साथ रहना। मेरे यहां भी काल के जीवों ने बैठ के नामदान सुन लिया है, ले नहीं लिया है, सुन लिया है। उनकी काल ने उनकी यहां ड्यूटी लगाई है। कोई भी जीव मेरी काल नगरी से निकलने न पावे, गुरु की शरण में जाने न पावे, टिकने न पावे, मजबूती के साथ रहने न पाए और गुरु पर विश्वास न करने पावे। तुम ऐसी युक्ति करना, इनको भड़काते रहना, हटाते रहना, इनमें भूल भ्रम संदेह पैदा करते रहना। तो बाबा जी ने क्या कहा था? काल की जीवों की पहचान बताई थी कि जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न विश्वास करेगा, अपना हुक्म चलाएगा, अपने स्वार्थ लोभ लालच के वही आदेश देगा, बच्चा वो काल के जीव हैं, इनसे बहुत संभल के रखना रहना। आपने समझा गुरु वचन? और ये भी कहा था मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैंने बाबा जी को पहचान लिया, समझ लेना बहुत झूठा है, मुझे कोई नहीं जानता। बाबा जी ने ऐलान किया था, चैलेंज दिया था कि विश्व की सारी सियारी अगर मेरे पीछे लगा दी जाए, जब तक बच्चा मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूं, मुझे कोई नहीं पहचान सकता। इतनी बड़ी आवाज इस महापुरुष। तुम अपने गुरु को ये भी नहीं समझ पाए हो कि कितने महान, कितने बड़े सर्वशक्तिमान जो सृष्टि को चैलेंज कर रहे, कुछ समझ में आपके नहीं आया। और ये सब खल मंडली तुम्हारे लिए हो गई। तो आप विचार कीजिए, देखो बाबा जी ने 3 वादे, मतलब तुम महापुरुष की सच्चाई कैसे समझोगी, हमदर्दी कैसे पहचानोगी। उन्होंने 3 वादे किए हमारी आपकी जीवात्मा के उद्धार के लिए। ऐसे वादे सृष्टि में किसी संत महापुरुष ने नहीं किए हैं। पहला वादा है, कहा अपना परिचय दिया। जब किसी पर शंका तुमको होती है तो उससे परिचय पूछते हो, क्या परिचय मिल जाने के बाद भी शंका रहती? बाबा जी ने सारा परिचय आपको दे दिया। मैं किस धाम से आया हूं, कौन सा नाम लेके आया हूं, कौन सा काम करने आया हूं, ये तीनों परिचय उन्होंने सबको दिए। और आपने फिर भी नहीं समझ पाए, फिर भी धोखा खा गया। कहा था बच्चा शंका मत करना, पहला वादा है, बड़ी ध्यान से सुनना। कहा तुम शंका मत करना, मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूं जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूं,
न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूं, न शिव जी के शिवलोक से आया हूं, न राम के साकेत लोक से आया हूं, न कृष्ण के गोलोक से आया हूं, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूं। मैं आया हूं सत्यलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहां की सारी सुरते रूहें जीवात्माएं ये रहने वाली हैं, जो आज ये मनुष्य शरीर में इस मृत्युलोक मंडल में बैठी है। मैं इनके वास्ते इनको लेने के लिए आया। देखिए कितना बड़ा परिचय है आपके सामने, और आपने प्रचार भी किया, लोगों को बताया है कि हमारे गुरु बीच के लोग के नहीं है जो बीच में छोड़ के चले जाएंगे। हमारा गुरु सत्यलोक मंडल से आया, ये आपने प्रचार किया भारत की जनता में, और अब क्या कह रहे हो? धोखा देके चलेंगे। अब ये कहने लगे हो अरे तुमको तो भविष्य में तुम जवाब नहीं दे पाओगे भारत की जनता को, ये सब तुम्हारा नोट करके रखे, जो जो तुमने प्रवचन भाषण करके गुरु के काम और उनके नाम और धाम का जो परिचय आपने जो दिया है, जो प्रचार किया है, ये सब नोट करके रखे। जब आप ये पूछेंगे तो आप जवाब क्या दोगे? मैं तो आपसे पूछना, आप क्या जवाब दोगे? उस समय बाद तुम्हारे बचने का तुम्हारे पास कोई जवाब होगा, सोचिए आप। एक एक वचन को बड़ी सावधानी है। क्या कहा था कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये आपने ये प्रचार किया, सब लोग पहुंच गए धाम। अरे जब तुमने प्रचार किया है, कोई अभी पहुंचा है, सब यहीं पड़े हो और यहीं खड़े हो, वो भी भ्रमित हो करके, तो ये भारत की जनता जब पूछेगी तब क्या बताओगे आप? क्या जवाब देंगे आप? तो कहा था कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। गुरु कह रहे हैं तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये आज चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। इनसे पूछो इन जीवात्माओं को कौन पहुंचाएगा? अभी 2 मिनट में जवाब तुम्हारा हो जाएगा। इन जीवात्माओं को कौन ले जाएगा? है किसी के पास नाम जहाज जिस पर बैठा के ले जाएगा? सारा भेद तुम्हारे सामने खुला हुआ है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ। भूल भ्रम शंका संदेह का पर्दा पड़ गया, और बिना सत्संग के पर्दा हट नहीं सकता, कोई हटा नहीं रह सकता। वो तो गुरु के वचन ही उस पर खड़ोत मार करके हटा देंगे। तो कहा कि हो सकता है कलयुग का जीव है, साथ मेरे एक वादे को न समझ पाया हूं। तो गुरु ने हमदर्दी में आकर हमारे सबके लिए दूसरा वादा किया। क्या कहा कि भल चाहो तो चेतो, आ लगा दी नाव, और बहुरी बहुरी पछताओगे फिर ना ऐसो दाओ। देखो कितना साथ कह दिया। ऐ जीवात्माओं, अगर तुम अपना भला चाहती हो तो भवसागर पार करने के लिए, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए मैंने नाम की नौका लगा दी। तुम विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ और अपने घर की तरफ चल पड़ो। और आगे क्या कह रहे हैं भविष्य के लिए कि फिर ना ऐसो दाओ, दाओ माने अवसर चांस मौका, फिर तुम्हारे लिए तुम्हारी हमदर्दी का जीवात्माओं के लिए इस तरह कोई लेके नहीं आएगा। ऐसे गुरु मिले नहीं कबहू, फिर ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आएगा। आपकी ये भी समझ नहीं आया? जो भविष्य के लिए भी चैलेंज कर रहा हो, वर्तमान में तुम्हारी व्यवस्था बनाने का दावा कर रहा हो, और तुमने कुछ नहीं समझ पाया, एक भी वचन तुम्हारे समझ में नहीं आया आज तक। गुरु कितने हमदर्द होते हैं। कहा हो सकता कलयुग का जीव भोगी विरासी है, मतलब अल्पायु अल्पज्ञ है, शायद मेरे 2 वचनों को न समझ पाया हो।
तो गुरु महाराज ने हमदर्दी में आकर हमारे आपके लिए तीसरा वादा किया। क्या कहा? भव सागर भरबो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। इसमें आपके लिए क्या रह गया था? अरे गुरु तो सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि कलयुग का जीव है, इससे भजन तो कर नहीं सकता। क्यों? तामस देह भजन नहीं होई, तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप है, इससे भजन नहीं होगा। और कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा, जिन जाति वरम कुल खोई। तो गुरु ने हमारे सबका भार अपने ऊपर ले लिया, सब जीवों का। किसने ले लिया? कहा बच्चा तुमको तो अपनी चिंता है नहीं, तुमको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है, क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया है। नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान देने का मतलब यानी पूरी तैयारी के साथ इन जीवात्माओं को अपने नाम जहाज पर बैठाकर घर पहुंचाना, ये नामदान का पूरा अर्थ होता है। तो देखिए, अपने ऊपर सब ले लिया। अब आपको कुछ करना भी नहीं, ना कान बंद करना, ना आंख बंद करना, ना तुमको माला घुमानी। सदगुरु ने अपने ऊपर ले लिया कि मेरे पर, मेरे बच्चों पर विश्वास कर, इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। इसमें आपको क्या करना था? तुम ये भी नहीं कर सके, न रुक सके, न ठहर सके, न विश्वास कर सके, न इंतजार कर सके। आपने किया ही क्या? सोचिए कितना बड़ा लाभ जो सृष्टि में ऋषि मुनियों को नसीब नहीं हुआ, अवतारी शक्तियों को नहीं मिल पाया, वो लाभ गुरु तुमको तुम्हारे घर का दे रहे, और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। प्रेमियों, सब दुख ही दुख का तो हुआ। आपको ये सब विचार करना चाहिए था।